पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 68 सांबा का विवाह धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की लक्ष्मणा नाम की विवाह योग्य पुत्री थी। वह कुरु वंश की एक बहुत ही उच्च योग्य लड़की थी और कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। ऐसे मामलों में स्वयंवर समारोह आयोजित किया जाता है ताकि लड़की अपनी पसंद के अनुसार अपने पति का चयन कर सके। लक्ष्मण की स्वयंवर सभा में जब लड़की को अपने पति का चयन करना था, सांबा प्रकट हुए। वह भगवान कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में से एक जाम्बवती द्वारा कृष्ण के पुत्र थे। इस बेटे का नाम सांबा इसलिए रखा गया क्योंकि वह एक पालतू बच्चा था और हमेशा अपनी मां के करीब रहता था। सांबा नाम एक ऐसे बेटे को इंगित करता है जो अपनी मां का पालतू है। अंबा का अर्थ है मां और सा का अर्थ है साथ, इसलिए उन्हें यह खास नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह हमेशा अपनी मां के साथ ही रहते थे। इसी कारण से उन्हें जाम्बवती सुत के नाम से भी जाना जाता था। जैसा कि पहले बताया गया है, कृष्ण के सभी पुत्र अपने महान पिता के समान योग्य थे। सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को चाहता था, हालांकि वह उसे पाने के लिए इच्छुक नहीं थी। इसलिए सांब ने बलपूर्वक स्वयंवर सभा से लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। क्योंकि सांब ने बलपूर्वक लक्ष्मण को विधानसभा से दूर ले लिया, कुरु वंश के सभी सदस्य जैसे कि धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर और अर्जुन ने इसे अपनी पारिवारिक परंपरा का अपमान समझा कि लड़का सांबा संभवतः उनकी बेटी का अपहरण कर सकता है। वे सभी जानते थे कि लक्ष्मण उन्हें अपने पति के रूप में चुनने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे और उन्हें अपने पति का चयन करने का अवसर नहीं दिया गया था। इसके बजाय उसे इस लड़के ने जबरन उठा लिया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने सर्वसम्मति से घोषित किया कि वह सबसे अधिक दिलेर था और उसने कौरवों की पारिवारिक परंपरा को अपमानित किया था। इसलिए उन सभी ने कुरु परिवार के बड़े सदस्यों के परामर्श के तहत लड़के को गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन उसे मार डाला नहीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लड़की का विवाह सांबा के अलावा किसी अन्य लड़के से नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले ही उसके द्वारा छुआ जा चुका था। वैदिक व्यवस्था के अनुसार एक बार किसी लड़के द्वारा छुआ जाने पर एक लड़की का विवाह या किसी अन्य लड़के से शादी नहीं की जा सकती है। न ही कोई ऐसी लड़की से शादी करने के लिए सहमत होगा जो पहले से ही किसी अन्य लड़के के साथ संबंध बना चुकी हो। भीष्म जैसे परिवार के बड़े सदस्य उसे गिरफ्तार करना चाहते थे। इस प्रकार कुरु वंश के सभी सदस्य, विशेष रूप से महान सेनानी, केवल उसे सबक सिखाने के लिए एक साथ हो गए और कर्ण को इस छोटी सी लड़ाई के लिए सेनापति बनाया गया। सांबा को गिरफ्तार करने की योजना बनाते समय कौरवों ने आपस में सलाह की कि उसकी गिरफ्तारी पर यदु वंश के सदस्य उनसे बहुत नाराज होंगे। यदुओं के चुनौती स्वीकार करने और उनसे लड़ने की पूरी संभावना थी। लेकिन उन्होंने यह भी सोचा, अगर वे यहाँ हमारे साथ लड़ने आए तो वे क्या कर सकते थे। यदु वंश के सदस्य कुरु वंश के सदस्यों की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि कुरु वंश के राजा सम्राट होते हैं, जबकि यदु वंश के राजा केवल इसलिए अपनी भूमि का आनंद लेने में सक्षम है क्योंकि हमने इसे उन्हें दिया है। कौरवों ने सोचा, यदि वे हमें चुनौती देने के लिए यहाँ आते हैं क्योंकि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हम लड़ाई को स्वीकार करेंगे और उन्हें एक सबक सिखाएंगे जिससे वे स्वचालित रूप से दबाव में दब जाएंगे। क्योंकि रहस्यवादी योग प्रक्रिया से इंद्रियां वश में हैं, प्राणायाम रहस्यमय योग की यांत्रिक प्रणाली में शरीर के भीतर वायु को नियंत्रित किया जाता है और इंद्रियों को वश में किया जाता है और भगवान विष्णु के ध्यान के अलावा किसी अन्य चीज में लगे रहने से रोका जाता है। भीष्म और धृतराष्ट्र जैसे कुरु वंश के बड़े सदस्यों से परामर्श और अनुमति प्राप्त करने के बाद 5 महान योद्धा कर्ण, शाल, भूरी, यज्ञकेतु और लड़की के पिता दुर्योधन, जो सभी महारथी थे और जो थे महान सेनानी भीष्मदेव द्वारा निर्देशित, लड़के सांब को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। महारथी, एक रथी और रथी सहित सेनानियों के विभिन्न ग्रेड हैं, जिन्हें उनकी लड़ने की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ये महारथी कई हजार आदमियों के साथ अकेले युद्ध कर सकते थे। उन सब ने मिलकर सांबा को बंदी बना लिया। सांब भी एक महारथी था, लेकिन वह अकेला था और उसे 6 अन्य महारथियों के साथ युद्ध करना पड़ा। फिर भी जब उसने देखा कि कुरु वंश के सभी महान योद्धा उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं, तो वह विचलित नहीं हुआ। अकेले वह उनकी ओर मुड़ा और अपना अच्छा धनुष लिया, ठीक उसी तरह जैसे शेर दूसरे जानवरों के सामने अड़े खड़ा हो। दल का नेतृत्व कर रहे कर्ण ने सांबा को चुनौती दी, तुम क्यों भाग रहे हो? बस खड़े रहो और हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। जब किसी अन्य क्षत्रिय द्वारा खड़े होने और लड़ने की चुनौती दी जाती है, तो एक क्षत्रिय भाग नहीं सकता, उसे लड़ना चाहिए। इसलिए सांबा ने चुनौती स्वीकार की और उनके सामने अकेला खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया वह सभी महान योद्धाओं द्वारा छोड़े गए बाणों की वर्षा से अभिभूत हो गया। एक शेर कई भेड़ियों और गीदड़ों द्वारा पीछा किए जाने से कभी नहीं डरता। इसी प्रकार यदु वंश के प्रतापी पुत्र सांब भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में अकल्पनीय शक्तियों से संपन्न थे। कुरु वंश के योद्धाओं पर उनके खिलाफ अनुचित रूप से तीर चलाने के लिए बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बड़ी प्रतिभा के साथ उनका मुकाबला किया। सबसे पहले उन्होंने 6 अलग अलग बाणों से प्रत्येक 6 रथियों पर प्रहार किया।
उसने और 4 बाण चलाकर सारथियों के घोड़ों को मार डाला, प्रत्येक रथ पर 4 बाण। फिर उसने एक बाण चालक को मारने के लिए और एक बाण कर्ण के साथ साथ अन्य प्रसिद्ध योद्धाओं को मारने के लिए इस्तेमाल किया। जबकि सांबा ने 6 महान योद्धाओं के साथ अकेले इतनी लगन से लड़ाई लड़ी, वे सभी लड़के की अकल्पनीय शक्ति की सराहना करते थे। लड़ाई के बीच में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह बालक सांबा अद्भुत था। लेकिन लड़ाई क्षत्रिय भावना में आयोजित की गई थी, इसलिए सभी ने मिलकर, हालांकि यह अनुचित था, उन्होंने सांब को अपने रथ से नीचे उतरने के लिए बाध्य किया, जो अब टूट गया था। 6 योद्धाओं में से 4 ने सांबा के 4 घोड़ों को मारने का ध्यान रखा, एक ने अपने रथ चालक को मार डाला और एक ने सांबा के धनुष की डोरी को काट दिया ताकि वह अब उनके साथ युद्ध न कर सके। इस तरह बड़ी मुश्किल से और एक गंभीर लड़ाई के बाद उन्होंने सांबा को उसके रथ से वंचित कर दिया और उसे गिरफ्तार करने में सफल रहे। इस प्रकार कुरु वंश के योद्धाओं ने अपनी महान विजय को स्वीकार किया और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को उससे दूर ले गए। तत्पश्चात उन्होंने महान विजय में हस्तिनापुर शहर में प्रवेश किया। महान ऋषि नारद ने तुरंत यदु वंश को खबर दी कि सांबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें पूरी कहानी बताई। यदु वंश के सदस्य सांबा की गिरफ्तारी पर बहुत क्रोधित हुए और 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रूप से ऐसा किया गया। अब यदु वंश के प्रमुख राजा उग्रसेन की अनुमति से उन्होंने कुरु वंश की राजधानी शहर पर हमला करने की तैयारी की। यद्यपि भगवान बलराम अच्छी तरह से जानते थे कि थोड़े से उकसावे से लोग कलयुग में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें यह विचार पसंद नहीं था कि 2 महान राजवंश कुरु वंश और यदु वंश आपस में लड़ेंगे, यहाँ तक कि हालांकि वे कलयुग से प्रभावित थे। उनके साथ लड़ने के बजाय उसने बुद्धिमानी से सोचा, मुझे वहां जाने दो और स्थिति को देखने दो, और मुझे यह देखने की कोशिश करने दो कि क्या आपसी समझ से लड़ाई को सुलझाया जा सकता है। बलराम का विचार था कि यदि कुरु वंश को सांब को उनकी पत्नी लक्ष्मणा के साथ रिहा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो लड़ाई से बचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत हस्तिनापुर जाने के लिए एक अच्छे रथ की व्यवस्था की, जिसमें विद्वान पुजारियों और ब्राह्मणों के साथ साथ यदु वंश के कुछ बड़े सदस्य भी थे। उन्हें विश्वास था कि कुरु वंश के सदस्य इस विवाह के लिए राजी होंगे और लड़ाई झगड़े से बचेंगे। यदु जैसे ही भगवान बलराम ब्राह्मणों और बड़ों के साथ अपने रथ में हस्तिनापुर की ओर बढ़े, वे चमकते सितारों के बीच स्पष्ट आकाश में चमकते चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे थे। जब भगवान बलराम हस्तिनापुर शहर के अहाते में पहुंचे, तो उन्होंने प्रवेश नहीं किया, बल्कि शहर के बाहर एक छोटे से बगीचे के घर में एक शिविर में खुद को तैनात किया। तब उन्होंने उद्धव को कुरु वंश के नेताओं से मिलने और उनसे पूछताछ करने के लिए कहा कि क्या वे यदु वंश से लड़ना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं। उद्धव कुरु वंश के नेताओं को देखने गए और उन्होंने भीष्मदेव, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और बाहलिका सहित सभी महत्वपूर्ण सदस्यों से मुलाकात की। उन्हें उचित सम्मान देने के बाद उन्होंने उन्हें सूचित किया कि भगवान बलराम शहर के द्वार के बाहर बगीचे में आए हैं। कुरु वंश के नेता, विशेष रूप से धृतराष्ट्र और दुर्योधन, हर्षित थे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि भगवान बलराम उनके परिवार के एक महान शुभचिंतक थे। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा और इसलिए उन्होंने तत्काल उद्धव का स्वागत किया। भगवान बलराम को ठीक से प्राप्त करने के लिए वे सभी उनके स्वागत के लिए शुभ सामग्री अपने हाथों में लेकर शहर के द्वार के बाहर उन्हें देखने गए। अपने अपने पदों के अनुसार उन्होंने भगवान बलराम को अच्छी गाय और अर्घ्य, आरती के पानी का मिश्रण और शहद, मक्खन, फूल और चंदन की लुगदी जैसी वस्तुओं का मिश्रण देकर उनका स्वागत किया। क्योंकि वे सभी भगवान बलराम की उच्च स्थिति को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में जानते थे, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ भगवान के सामने अपना सिर झुकाया। उन सभी ने एक दूसरे से अपना हालचाल पूछते हुए स्वागत के शब्दों का आदान प्रदान किया, और जब ऐसी औपचारिकताएं समाप्त हो गईं, तो भगवान बलराम ने एक महान स्वर में और बहुत धैर्यपूर्वक उनके विचार के लिए निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने प्रस्तुत किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार मैं आप सर्वशक्तिमान राजा उग्रसेन की आज्ञा से दूत के रूप में आपके पास आए हैं। इसलिए कृपया आदेश को ध्यान से और बहुत सावधानी से सुनें। कृपया एक भी क्षण बर्बाद किए बिना आदेश को पूरा करने का प्रयास करें। राजा उग्रसेन भली भांति जानता है कि तुम कुरु वंश के योद्धाओं ने पवित्र सांब के साथ अनुचित रूप से युद्ध किया था, जो अकेला था, और बड़ी कठिनाई और अधर्मी युक्तियों से तुमने उसे गिरफ्तार किया है। हम सभी ने यह खबर सुनी है, लेकिन हम ज्यादा उत्तेजित नहीं हैं क्योंकि हम एक दूसरे से सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपने अच्छे संबंधों में खलल डालना चाहिए। हमें बिना किसी अनावश्यक लड़ाई के अपनी मित्रता जारी रखनी चाहिए। इसलिए कृपया सांब को तुरंत रिहा करें और उसे उसकी पत्नी लक्ष्मणा के साथ मेरे सामने ले आएं। जब भगवान बलराम ने वीरता, श्रेष्ठता और वीरता से भरे आज्ञाकारी स्वर में बात की, तो कुरु वंश के नेताओं ने उनके बयानों की सराहना नहीं की, बल्कि वे सभी उत्तेजित हो गए और वे बड़े क्रोध से बोले, नमस्ते। ये शब्द बहुत ही आश्चर्यजनक हैं लेकिन कलयुग के लिए काफी उपयुक्त हैं, अन्यथा बलराम इतना तिरस्कारपूर्ण कैसे बोल सकते थे।
बलराम द्वारा प्रयुक्त भाषा और स्वर केवल अपमानजनक हैं, और इस युग के प्रभाव के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पैरों के अनुकूल जूते सिर के ऊपर तक उठना चाहते हैं, जहां हेलमेट पहना जाता है। हम यदुवंश से विवाह द्वारा जुड़े हुए हैं, और इस कारण उन्हें हमारे साथ रहने, हमारे साथ भोजन करने और हमारे साथ सोने का अवसर दिया गया है। अब वे इन विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। शासन करने के लिए हमारे राज्य का एक हिस्सा देने से पहले उनके पास व्यवहारिक रूप से कोई पद नहीं था, और अब वे हमें आज्ञा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यदुवंश को राजचिन्ह जैसे चाबुक, पंखा, शंख, सफेद छत्र, मुकुट, शाही सिंहासन, बैठने की जगह और बिस्तर के साथ साथ शाही आदेश के अनुरूप अन्य सभी चीजों का उपयोग करने की अनुमति दी है। उन्हें हमारे सामने ऐसी शाही साज सज्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने अपने पारिवारिक संबंधों के चलते उन्हें चेक नहीं किया। अब उनके पास हमें काम करने का आदेश देने का दुस्साहस है। खैर, उनकी बेशर्मी बहुत हो चुकी है। हम उन्हें इनमें से और कुछ भी करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, नहीं हम उन्हें इन शाही चिन्हों का उपयोग करने की अनुमति देंगे। इन सब चीजों को ले लेना ही उत्तम होगा। सांप को दूध पिलाना अनुचित है, क्योंकि इस तरह के दयालु कार्य उसके विष को बढ़ाते हैं। यदुवंश अब उन लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने उन्हें इतनी अच्छी तरह से खिलाया है। उनकी फलती फूलती स्थिति हमारे दानों और दयालु व्यवहार के कारण है, और फिर भी वे इतने निर्लज हैं कि वे हमें आदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कार्य कितने खेदजनक हैं। भीष्म जैसे कुरु वंश के सदस्य अगर दुनिया में कोई भी कुछ भी आनंद नहीं ले सकता है, द्रोणाचार्य और अर्जुन उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक मेमना शेर की उपस्थिति में जीवन का आनंद नहीं ले सकता है, हमारी इच्छा के बिना यह संभव नहीं है कि राजा इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग के देवता जीवन में आनंद पाएं, सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। दरअसल कुरु वंश के सदस्य अपने ऐश्वर्य, राज्य, अभिजात वर्ग, पारिवारिक परंपरा, महान योद्धाओं, परिवार के सदस्यों और विशाल साम्राज्य के कारण बहुत अधिक घमंडी थे। उन्होंने सभ्य समाज की सामान्य औपचारिकताओं का भी पालन नहीं किया, और भगवान बलराम की उपस्थिति में उन्होंने यदुवंश के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। इस तरह के अशिष्ट तरीके से बात करने के बाद वे हस्तिनापुर के अपने शहर लौट आए। यद्यपि भगवान बलराम ने उनके अपमानजनक शब्दों को धैर्यपूर्वक सुना और बस उनके असभ्य व्यवहार को देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति से यह स्पष्ट था कि वे क्रोध से जल रहे थे और बड़े प्रतिशोध के साथ बदला लेने की सोच रहे थे। उनकी शारीरिक विशेषताएं इतनी उत्तेजित हो गईं कि किसी के लिए भी उन्हें देखना मुश्किल हो गया। वह बहुत जोर से हंसा और बोला, यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, ऐश्वर्य, सौंदर्य और भौतिक उन्नति के कारण बहुत अधिक अभिमानी हो जाता है, तो वह अब एक शांतिपूर्ण जीवन नहीं चाहता बल्कि वह दूसरों के प्रति आक्रामक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोमल व्यवहार और शांतिपूर्ण जीवन के लिए अच्छी शिक्षा देना व्यर्थ है। इसके विपरीत उसे दंडित करने के तरीकों और साधनों की खोज करनी चाहिए। सामान्यतः भौतिक ऐश्वर्य के कारण मनुष्य पशु के समान हो जाता है। एक जानवर को शांतिपूर्ण निर्देश देने के लिए बेकार है, और एकमात्र साधन अरेग्युम एड बैकुलम है। दूसरे शब्दों में, जानवरों को व्यवस्था में रखने का एकमात्र साधन एक छड़ी है। देखो, कुरु वंश के लोग कितने ढीठ हैं। मैं स्वयं भगवान कृष्ण सहित यदुवंश के अन्य सभी सदस्यों के क्रोध के बावजूद एक शांतिपूर्ण समझौता करना चाहता था। वे कुरु वंश के पूरे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें शांत किया और बिना किसी लड़ाई के मामले को निपटाने के लिए यहां आने का कष्ट उठाया। फिर भी ये दुष्ट ऐसा व्यवहार करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे शांतिपूर्ण समझौता नहीं चाहते, क्योंकि वे तथ्यात्मक रूप से युद्ध के समर्थक हैं। उन्होंने बड़े अभिमान के साथ यदुवंशियों को अपशब्द कहकर बार बार मेरा अपमान किया है। यहाँ तक स्वर्ग के राजा इंद्र भी यदुवंश के आदेश का पालन करते हैं, और आप राजा उग्रसेन, भोजों, वृष्णियों, अंधकों और यादवों के प्रमुख को एक छोटे से फालानक्स का नेता मानते हैं। आपका निष्कर्ष अद्भुत है। आप राजा उग्रसेन की परवाह नहीं करते, जिनकी आज्ञा का पालन राजा इंद्र भी करते हैं। यदुवंश की उच्च स्थिति पर विचार करें। उन्होंने विधानसभा और स्वर्ग के पारिजात वृक्ष दोनों का बलपूर्वक उपयोग किया है, और फिर भी तुम सोचते हो कि वे तुम्हें आदेश नहीं दे सकते। क्या तुम यह भी नहीं सोचते कि भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ऊंचे शाही सिंहासन पर बैठ सकते हैं और हर किसी को आदेश दे सकते हैं? ठीक है, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप बहुत अच्छा सबक सिखाने के लायक हैं। आपने यह बुद्धिमानी से सोचा है कि शाही प्रतीक चिन्ह जैसे विस्क, पंखा, सफेद छतरी, शाही सिंहासन और अन्य राजसी सामान यदुवंश द्वारा उपयोग नहीं किए जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण भी, सारी सृष्टि के स्वामी और भाग्य की देवी के पति, इस शाही सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते? कृष्ण के चरण कमलों की धूल की पूजा सभी महान देवताओं द्वारा की जाती है। गंगा का पानी पूरी दुनिया को डुबो देता है, और चूंकि यह उनके चरण कमलों से निकलता है, इसलिए इसके किनारे तीर्थों के महान स्थानों में बदल गए हैं। सभी ग्रहों के प्रमुख देवता उनकी सेवा में संलग्न हैं और अपने हेलमेट पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल लेने के लिए खुद को सबसे भाग्यशाली मानते हैं।
भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और यहाँ तक कि भाग्य की देवी जैसे महान देवता और मैं उनकी आध्यात्मिक पहचान के पूर्ण अंश हैं, और फिर भी आप सोचते हैं कि वे शाही प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने या यहाँ तक कि शाही सिंहासन पर बैठने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अफसोस, कितने अफसोस की बात है कि ये मूर्ख हमें, यदु वंश के सदस्यों को जूते की तरह और खुद को हेलमेट की तरह समझते हैं। अब यह स्पष्ट है कि कुरु वंश के ये नेता अपनी सांसारिक संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए पागल हो गए हैं। उन्होंने जो भी बयान दिया वह पागलपन भरे प्रस्तावों से भरा हुआ था। मुझे तुरंत उन्हें काम पर लेना चाहिए और उन्हें होश में लाना चाहिए। यदि मैं उनके विरुद्ध कदम नहीं उठाता हूं, तो यह मेरी ओर से अनुचित होगा। इसलिए इसी दिन मैं पूरी दुनिया को कुरु वंश के किसी भी निशान से मुक्त कर दूंगा। मैं उन्हें तुरंत समाप्त कर दूंगा। इस तरह बात करते हुए भगवान बलराम इतने क्रोधित लग रहे थे कि उन्होंने ऐसा देखा जैसे वे पूरी ब्रह्मांडीय सृष्टि को जलाकर राख कर सकते हैं। वह स्थिर रूप से खड़ा हुआ और अपने हल को अपने हाथ में लेकर पृथ्वी पर प्रहार करने लगा। हस्तिनापुर के पूरे शहर को पृथ्वी से अलग कर दिया और फिर उसने शहर को गंगा नदी के बहते पानी की ओर खींचना शुरू कर दिया। इससे पूरे हस्तिनापुर में एक बड़ा कंपन हुआ, मानो कोई भूकंप आया हो, और ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। जब कुरु वंश के सभी सदस्यों ने देखा कि उनका शहर गंगा के पानी में गिरने वाला है, और जब उन्होंने अपने नागरिकों को बड़ी चिंता में चिल्लाते हुए सुना, तो वे तुरंत अपने होश में आए और समझ गए कि क्या हो रहा है। इस प्रकार एक क्षण और प्रतीक्षा किए बिना वे अपनी पुत्री लक्ष्मणा को आगे ले आए। वे सांब को भी ले आए, जिसने उसे पीछे से लक्ष्मण के साथ आगे रखते हुए जबरन उसे ले जाने की कोशिश की थी। कुरु वंश के सभी सदस्य भगवान बलराम के सामने भगवान के परम व्यक्तित्व से क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। अब सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान बलराम, सभी सुखों के आगार, आप संपूर्ण लौकिक स्थिति के पालक और आधार हैं। दुर्भाग्य से हम सब आपकी अचिंत्य सामर्थ्य से अनभिज्ञ थे। प्रिय भगवान, कृपया हमें सबसे मूर्ख समझें। हमारी बुद्धि भ्रमित थी और क्रम में नहीं थी, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगने के लिए आपके सामने आए हैं। कृपया हमें क्षमा करें। आप संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के आदि निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं, और फिर भी आपकी स्थिति हमेशा पालौकिक है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, महान संत आपके बारे में बोलते हैं। आप मूल कठपुतली हैं, और दुनिया में सब कुछ आपके खिलौने की तरह है। हे असीमित, आप सभी पर अधिकार रखते हैं, और आप बच्चों के खेल की तरह सभी ग्रहों को अपने सिर पर धारण करते हैं। जब विघटन का समय आता है, तो आप अपने भीतर संपूर्ण लौकिक अभिव्यक्ति को बंद कर देते हैं। उस समय महाविष्णु के रूप में आपके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। हमारे प्रिय भगवान, आप इस पृथ्वी पर अपने पालौकिक शरीर में लौकिक स्थिति के रखरखाव के लिए प्रकट हुए हैं। आप सभी क्रोध, ईर्ष्या और शत्रुता से ऊपर हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि ताड़ना के रूप में भी, वह पूरे भौतिक अस्तित्व के लिए शुभ है। हम आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप भगवान के अविनाशी सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, सभी ऐश्वर्य और शक्तियों के भंडार हैं। हे असंख्य ब्रह्मांडों के निर्माता, आइए हम नीचे गिरें और आपको बार बार अपना सम्मानपूर्ण प्रणाम करें। अभी हम पूरी तरह से आपके आगे सरेंडर हैं। इसलिए कृपया हम पर दया करें और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करें। जब दादा भीष्मदेव से लेकर अर्जुन और दुर्योधन तक कुरु वंश के प्रमुख सदस्यों ने इस तरह से अपनी सम्मानजनक प्रार्थना की, तो देवत्व के परम व्यक्तित्व भगवान बलराम तुरंत नर्म हो गए और उन्हें आश्वासन दिया कि डर का कोई कारण नहीं है और वह उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधिकांशतः क्षत्रिय राजाओं की यह प्रथा थी कि वे विवाह से पूर्व वर और वधू के पक्षकारों के बीच किसी प्रकार की लड़ाई का उद्घाटन करते थे। जब सांब बलपूर्वक लक्ष्मणा को उठा ले गया, तो कुरु वंश के बड़े सदस्य यह देखकर प्रसन्न हुए कि वह वास्तव में उसके लिए उपयुक्त वर था। हालांकि उसकी व्यक्तिगत ताकत को देखने के लिए वे उसके साथ लड़े, और लड़ाई के नियमों का सम्मान किए बिना सभी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब यदु वंश ने सांबा को कौरवों की कैद से मुक्त करने का फैसला किया, तो भगवान बलराम व्यक्तिगत रूप से मामले को निपटाने के लिए आए, और एक शक्तिशाली क्षत्रिय के रूप में उन्होंने उन्हें सांबा को तुरंत मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश से कौरवों का सत ही अपमान हुआ, इसलिए उन्होंने भगवान बलराम की शक्ति को चुनौती दी। वे बस उसे अपनी अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन करते देखना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपनी पुत्री सांब को सौंप दी, और सारा मामला सुलझ गया। दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा के प्रति स्नेह होने के कारण उसका विवाह सांब से बड़ी धूमधाम से करवाया था। उसके दहेज के लिए उसने पहले 1200 हाथी दिए, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 60 साल पुराना था। फिर उसने 10,000 अच्छे घोड़े, 6,000 रथ जो सूर्य के समान चमकते थे, और 1,000 दासियां स्वर्ण आभूषणों से विभूषित की। यदु वंश के सबसे प्रमुख सदस्य भगवान बलराम ने दूल्हे सांब के संरक्षक के रूप में कार्य किया और दहेज को बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। कौरवों की ओर से उनके महान स्वागत के बाद बलराम बहुत संतुष्ट थे, और नवविवाहित जोड़े के साथ उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका की ओर प्रस्थान किया। भगवान बलराम विजयी रूप से द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने कई नागरिकों से मुलाकात की जो उनके सभी भक्त और मित्र थे।
जब वे सभी इकट्ठे हुए, भगवान बलराम ने विवाह की पूरी कहानी सुनाई, और वे यह सुनकर चकित रह गए कि कैसे बलराम ने हस्तिनापुर शहर को काम दिया था। शुकदेव गोस्वामी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि उन दिनों हस्तिनापुर शहर, वर्तमान नई दिल्ली से बहने वाली नदी को गंगा के रूप में जाना जाता था, हालांकि आज इसे यमुना कहा जाता है। जीव गोस्वामी जैसे अधिकारियों से यह पुष्टि होती है कि गंगा और यमुना एक ही नदी हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। गंगा का वह भाग जो हस्तिनापुर से होते हुए वृंदावन क्षेत्र में जाता है, यमुना कहलाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं द्वारा पवित्र है। हस्तिनापुर का वह हिस्सा जो यमुना की ओर ढलान वाला है, बारिश के मौसम में जलमग्न हो जाता है और भगवान बलराम द्वारा शहर को गंगा में फेंकने की धमकी की याद दिलाता है। इस प्रकार कृष्ण के 68वें अध्याय, सांब का विवाह का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।